पर गेस्ट टीचर्स लंबे समय से स्थायी तौर पर काम करते हैं और इन गेस्ट टीचर्स को बड़ी खुशखबरी है। परमानेंट होने पर इनमें काफी ज्यादा उत्साह है। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। लंबे समय से ये अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर से जो स्कूलों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनके लिए अभी एक बड़ा फैसला किया गया है। इस बड़े फैसले के तहत पुराने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का आदेश भी जारी किया गया। 2014 की पॉलिसी लागू करके इन गेस्ट टीचर्स को परमानेंट लाभ देने का बड़ा आदेश हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, वीडियो में तक बने रहिएगा। हरियाणा में 20 साल से सेवाएं दे रहे 1270 गेस्ट टीचर्स नियमित होंगे। इस पर कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और इस टिप्पणी के साथ इन गेस्ट टीचर स्कूल अतिथि शिक्षकों को नियमित करने सरकार को आदेश दिया है। हरियाणा के सरकारी स्कूल में लगभग 2 दशकों से गेस्ट फैकल्टी शिक्षक और व्याख्याता के रूप में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित कर दिया जाए और उन्हें सभी परिणामी सेवा एवं सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं। यह मामला सुखविंदर सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार की 18 जून 2014 की नियमितीकरण नीति के आधार पर अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग रखी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें वर्ष 2005-06 में सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी शिक्षक और व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापन जारी करने, चयन समितियों के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था और आवेदनों की जांच और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया शामिल की गई थी। राज्य सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति केवल अस्थायी व्यवस्था के तहत की गई थी और वे नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त नहीं हुए थे, इसलिए वो नियमितीकरण के पात्र नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यदि सरकार की दलील मान ली जाए तो नियमितीकरण नीति का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मचारी स्वाभाविक रूप से नियमित भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही नियुक्त होते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां बैकडोर एंट्री या गुप्त तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि सार्वजनिक प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इस पर अदालत ने यह भी कहा कि सरकार अगर स्वयं मान ले कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण इनको नियुक्त किया गया था और लगभग 20 वर्षों तक उनकी सेवाएं लगातार ली जाती रही हैं, साथ ही यदि इतने लंबे समय तक शिक्षकों की सेवाएं ली गई हैं तो उन्हें केवल स्टाफ गैप अरेंजमेंट बताना पूरी तरह आत्म विरोधी और अनुचित है। तीखी टिप्पणियां सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने की। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होते हैं तथा उन्हें मनमाने ढंग से स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अंततः हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए हरियाणा की सरकार को निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित किया जाए और उन्हें सभी सेवा एवं रिटायरल लाभ प्रदान किए जाएं। गेस्ट टीचर एसोसिएशन के नेता रघु वत्स ने बताया कि 12,700 गेस्ट टीचर 20 साल से अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं और सरकार 20 साल से इन गेस्ट टीचर्स को स्पेयर पार्ट की तरह उपयोग कर रही है, जिस पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी के साथ उनके नियमितीकरण पर मोहर लगी है। और आप जिस राज्य से हैं वहां भी इसी तरह आपके नियमितीकरण का आदेश जारी होगा। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मनमाने ढंग से स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और जाहिर सी बात है जब हाई कोर्ट का आदेश है तो उसी तरह आपके राज्य में भी हाई कोर्ट आदेश या फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दी। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले इंपॉर्टेंट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।